सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। एपीजे अब्दुल कलाम। नमस्कार दोस्तों, मैं सिरांधा एक बार फिर से हाजिर हूं लेकर हिंदी में द हिंदू अखबार से करंट अफेयर्स के कुछ मुद्दे। तो चलिए शुरू करते हैं। सुरुली फॉल्स। सुरुली फॉल्स भारत के तमिलनाडु में एक खूबसूरत 2 खंडों वाला झरना है। क्या है? सुरीली याद रखिएगा, सुरुली अपने आप याद रह जाएगा। सुरुली फॉल्स भारत के तमिलनाडु में एक खूबसूरत 2 खंडों वाला झरना है। ये मेघामलाई पहाड़ियों से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? मेघामलाई पहाड़ियों से शुरू होता है। इस झरने के पानी को औषधीय गुणों वाला माना जाता है, यानी औषधीय गुणों वाला होता है इस झरने का पानी। ये घने जंगल से घिरा एक प्रसिद्ध स्थान है जहां जून से अक्टूबर के बीच घूमना सबसे अच्छा है। जून से अक्टूबर के बीच आप भी प्लान करके जा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये झरना, सुरुली झरना। आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है जिसे कोचीन शिपयार्ड ने बनाया है। आईएनएस विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है जिसे कोचीन शिपयार्ड ने बनाया है। 2022 में इसे कमीशन किया गया। ये भारत की नौसैनिक शक्ति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। क्या? आईएनएस विक्रांत। इसका नाम पुराने आईएनएस विक्रांत 1961 से 1997 के बीच पर रखा गया है। ये MiG-29 के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर चला सकता है। क्या चला सकता है? आईएनएस विक्रांत MiG-29 के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर, ये दोनों ये चला सकता है, जिससे भारत की समुद्री सुरक्षा और शक्ति बढ़ती है। अनामलाई पहाड़ियां। अनामलाई पहाड़ियां जिसका मतलब है हाथी की पहाड़ियां। अनामलाई पहाड़ियां यानी हाथी की पहाड़ियां तमिलनाडु में पश्चिमी घाट का हिस्सा हैं। ये हरी भरी जंगलों, चाय और कॉफी के बागानों के लिए मशहूर है। यहाँ अनामलाई टाइगर रिजर्व भी है। ये क्षेत्र जैव विविधता से भरपूर है। क्या है? अनामलाई टाइगर रिजर्व जैव विविधता से भरपूर है और ट्रेकिंग और वन्य जीव देखने के लिए काफी लोकप्रिय है ये जगह। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुड़ी इनके दक्षिण पश्चिम छोर पर स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनामुड़ी, जो कि दक्षिण पश्चिम छोर पर स्थित है। अनामलाई पहाड़ियां। चैखसांग और अंगामी जनजातियां दोनों ही नागालैंड राज्य की प्रमुख नागा जनजातियां हैं। क्या क्या है? चैखसांग और अंगामी जनजातियां हैं जो कि नागालैंड राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं। अंगामी जनजाति मुख्य रूप से कोहिमा जिले में रहती है, जबकि चैखसांग जनजाति मुख्य रूप से फेक जिले में निवास करती है। कहाँ कहाँ करते हैं? 2 जनजातियां, दोनों नागा जनजातियां हैं। और कहाँ कहाँ पर? अंगामी है जो कि मुख्य रूप से कोहिमा जिले में रहती है। कोहिमा नागालैंड में कहाँ पर है देख सकते हैं। चैखसांग जनजाति मुख्य रूप से कहाँ रहती है? फेक जिले में निवास करती है। फेक जिला आप देख सकते हैं नागालैंड में कहाँ पर है, मैप आपके सामने। यूरोपीय संघ भारत एजेंडा। यूरोपीय परिषद ने एक नया रणनीतिक यूरोपीय संघ भारत एजेंडा मंजूर किया है ताकि राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों को मजबूत किया जा सके। क्या किया गया है? यूरोपीय परिषद ने एक नया रणनीतिक यूरोपीय संघ भारत एजेंडा मंजूर किया है ताकि राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों को इसके द्वारा मजबूत किया जा सके। मुख्य ध्यान क्षेत्रों में मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA को वर्ष के अंत तक अंतिम रूप देना, प्रौद्योगिकी, सतत विकास में सहयोग बढ़ाना और सुरक्षा व रक्षा साझेदारी स्थापित करना शामिल है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर इसमें चर्चा की जाएगी। क्या है यूरोपीय संघ भारत एजेंडा जो यूरोपीय परिषद के द्वारा मंजूर किया गया है।
टॉम हॉक मिसाइल। टॉम हॉक मिसाइल एक लंबी दूरी की, हर मौसम में काम करने वाली सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। क्या क्या पॉइंट्स हैं इसमें आप खुद देख सकते हैं। टॉम हॉक मिसाइल आपको याद रखना है। क्या है ये? लंबी दूरी की, हर मौसम में काम करने वाली सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसका इस्तेमाल अमेरिकी नौसेना और ब्रिटेन की रॉयल नेवी करती है। अमेरिकी नौसेना और ब्रिटेन की रॉयल नेवी करती है। यह मुख्य रूप से जमीन पर हमले के लिए है और इसमें पारंपरिक वॉरहेड लगाए जा सकते हैं। पारंपरिक वॉरहेड किस में लगाए जा सकते हैं? टॉम हॉक मिसाइल में। इसे जीपीएस और जमीन की आकृति से मेल खाकर मार्गदर्शन मिलता है। इसे जहाजों और पनडुब्बियों से लॉन्च किया जाता है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स, दुर्लभ पृथ्वी तत्व। पृथ्वी की पपड़ी में पाए जाने वाले 17 धात्विक तत्वों का एक समूह है। क्या है? रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो हैं, दुर्लभ पृथ्वी तत्व, पृथ्वी की पपड़ी में पाए जाने वाले 17 धात्विक तत्वों का एक समूह है। ये आधुनिक तकनीक के लिए बहुत जरूरी है। इनका उपयोग स्मार्टफोन, बिजली से चलने वाली कारों और रक्षा प्रणालियों में किया जाता है। किस किस में होता है इसका इस्तेमाल? स्मार्टफोन, बिजली से चलने वाली कार और रक्षा प्रणाली में। नाम के बावजूद ये बहुत दुर्लभ नहीं है, लेकिन इनका निकर्षण यानी एक्सट्रैक्शन और प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग अक्सर कठिन होता है और कुछ ही स्थानों पर केंद्रित है। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया मिनरल डील। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने 8.5 अरब डॉलर के एक महत्वपूर्ण खनिज समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री अल्बनीज के बीच हुआ ये समझौता टेक्नोलॉजी और रक्षा के लिए जरूरी खनिजों के खनन और प्रोसेसिंग में संयुक्त निवेश करेगा। इसका मुख्य लक्ष्य चीन पर निर्भरता कम करते हुए आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित बनाना है। क्या है? एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये समझौता हुआ है। 8.5 अरब डॉलर का ये महत्वपूर्ण खनिज समझौता है जिस पर दोनों देशों ने हस्ताक्षर किया है। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री अल्बनीज के बीच ये समझौता हुआ है। टेक्नोलॉजी और रक्षा के लिए जरूरी खनिजों के खनन और प्रोसेसिंग में संयुक्त निवेश ये दोनों देश करेंगे। इसका मुख्य लक्ष्य चीन पर निर्भरता कम करते हुए आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित बनाना है। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि ये पूरा पीडीएफ फाइल हमने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आप वहां पर आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। ऐसा वीडियो लेकर एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को रिवाइज करिए।